यूट्यूब फैमिली, मेरी सभी बहनें ठीक ठाक है ना, अपनी अपनी फैमिली के साथ कुछ बात इंजॉय कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही दिन बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और जब मैंने कुछ अच्छा फील करना हो तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जरा अच्छा सा ड्रेस पहन लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये बड़ी मोटिवेशनल सी बात है आपके लिए। मुझे पता है आप लोग बोल रहे हो कि एग बिरयानी आपने स्टार्ट में की है, बड़ी डिलीशियस वाली, बड़ी मजेदार सी एग बिरयानी आपके साथ शेयर करूंगी। आज बहुत दिन बाद मैं बनाने लगी हूँ। वो भी एक रीजन है। क्या रीजन है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जब मेरा ना काफी दिन से ना मेरा मूड बड़ा ही ऐसे रहा, थोड़ा खराब तो नहीं मैं बोलूंगी, बहुत ही मतलब कि कामों में उलझी हुई थी, दिमाग में ऐसे भरा पड़ा हुआ था चीजों से। तो जब मेरे साथ ऐसा होता है ना, फिर मैं भला क्या करती हूँ, अपने दिमाग को ऐसे ऐसे हिलाती हूँ, कहती छोड़ पड़ा फरा जाने दे सारी चीजों को, अब जो है ना उठ जाओ और एक्टिव हो जाओ। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उठती हूँ, जाती हूँ, अलमारी खोलती हूँ, अपना जो सूट होता है जो मैंने काफी अर्सा पहले पहना होता है, या ऐसा थोड़ा सा समझ जाओ, इसीलिए तो मैंने ये पहनना है कि फिर मैं ऐसा करती हूँ कि वो ना जरा थोड़ा स्टाइलिश बोल लो आप इस तरीके से, कि जरा चमक धमक वाला वैसा पहनो, फ्रेश हो के आओ, जरा अच्छे से थोड़ा टचअप करो। तो यकीन करो कि ना बड़ा ही मूड जो है ना ऐसे फ्रेश हो जाता है अगर इस तरीके से भी कर लो। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों ने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया ना तो लाजमी करना मेरे कहने पे, कि अगर आप लोगों का ऐसे मूड खराब है, बहुत ही ज्यादा उलझनों में ऐसे फंसे हुए ना, तो सारे कामों को छोड़ के मतलब कि घर के काम शाम तो लाजमी करो यार, वो तो जरूरी है। अगर घर साफ हो ना, बच्चे साफ सुथरे, घर साफ, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा सुकून है ना। लेकिन अगर फिर भी आप उलझनों में ना, तो इस तरीके से आपने करना है कि ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सूट निकाला अपना, ये वाला सूट मतलब हैवी नहीं है, कमीज शलवार इसकी बिल्कुल सिंपल है, और साथ में ये वाला थोड़ा हैवी करके दुपट्टा है। तो मैंने ये वाला सूट निकाला, फ्रेश हुई, और अब जो है ना मैंने अपना व्लॉग शुरू कर लिया, और साथ ही मजेदार सा खाना, और खाना भी जरा ना थोड़ा उस दिन यूनिक सा करके बना लिया करो, कुछ अलग सा जो आपने मतलब पसंद भी हो, और थोड़ा स्पेशल करके बना लो ना। तो स्पेशल आज मैं अंडा बिरयानी बनाने लगी हूँ काफी अरसे बाद, ऑलमोस्ट कोई 1 साल से, जी 1 साल हो ही गया है ना, इससे भी ज्यादा हो गया। सजील कह रहा काफी दिन से ही मुझे कहता मम्मा आपने काफी दिन हो गई एग बिरयानी नहीं बनाई है। तो मैं कह रही थी कि अच्छा चलो बना लेंगे। तो आज इफ्तारी में ना सिर्फ अंडा बिरयानी ही होगी, स्पेशल सी करके बनाऊंगी, मजेदार सी, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में ना अपनी बहनों के साथ एक मोटिवेशनल सी बात ये शेयर कर दूं कि अगर आप लोग मतलब बहुत सी उलझनों में फंसे हो ना, तो एक दफा ये करके देखो, आपको खुद से अंदर से कसम से ऐसे सुकून फील होता है ना कि हाँ भाई, छोड़ो सारी चीजों को, छोड़ो सारी टेंशनों को, टेंशन ले लेके इंसान कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो एक्टिव हो जाओ, और बस अपने मर्जी के मनपसंद सा खाना बनाओ, खाओ पियो, ऐश करो, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय करो। तो बस ये था, और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने कहा ये स्टार्ट में अपनी बहनों से शेयर कर देती हूँ। चलो मैंने अब तैयारी शारी सारी करके रखी हुई है, अब फटाफट से बनाते हैं हम अंडा बिरयानी, मतलब कि एग बिरयानी। तो अभी लगभग शाम के 5 बजे का टाइम है, तो मैंने अपनी अंडा बिरयानी बनाना शुरू कर दिया है, ताकि इफ्तार तक मैं आराम से बना के इसे तैयार कर लूँ, क्योंकि आपको पता है बिरयानी बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ तैयारी मैंने पहले से कर ली है, जैसे कि वहाँ पर मैंने चावलों को भिगा के छोड़ दिया है आधा पौना घंटा पहले से, और यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था, जो मुझे चावल बॉईल करने हैं बिरयानी के लिए। तो ये पतीली के साथ पता नहीं क्या मसला है कि जब भी इसमें मैं पानी गर्म करती हूँ या बॉईल करती हूँ ना, तो ये इस तरीके से वहाँ से काली होने लगती है। ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो ख़ैर इसमें मैंने अभी नमक ऐड किया है, साथ में खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, और 2 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल, और इतने से नींबू का जूस भी डाल दूँगी, और इसका छिलका भी ऐसे ही। इससे जो है ना चावल एकदम खिले-खिले रहते हैं, चावलों का कलर चेंज नहीं होता, एकदम वाइट-वाइट रहता है चावलों का कलर, और जो इसमें ऑयल ऐड किया है उससे चावल चिपकते नहीं हैं बॉयल होने के बाद। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, तो बस इसी तरीके से मैं चावलों को बॉयल करती हूँ बिरयानी के लिए। अच्छा, जब तक वहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, मैं यहाँ पर ये अंडों को मैरिनेट कर लेती हूँ। तो अंडों को मैंने बॉयल करके छील लिया है, और अच्छे से ठंडा भी कर लिया है, और इनके अंदर जो है ना मैंने छुरी के साथ थोड़े सुराख कर लिए हैं, क्योंकि मैंने ये अंडों को अभी फ्राई करना है ऑयल में, तो फिर ऑयल में जाके ये फट जाएँगे, इसलिए मैं पहले इनके अंदर इस तरीके से सुराख कर लूँगी छुरी के साथ। और साथ ही जो है ना इसके अंदर मैंने ऐसे चुटकी-चुटकी भर जो है ना लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया है। इससे अंडों के ऊपर कलर भी बड़ा अच्छा-सा आ जाएगा, और साथ में इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा। मैंने ना ये अंडा बिरयानी एक इंडियन व्लॉगर उनके व्लॉग में देखी थी, तो फिर जब मैंने ट्राई की तो हमें भी सबको बड़ी पसंद आई। तो मुझे ना इंडियन खाने बड़े अच्छे लगते हैं, और ये अंडा बिरयानी तो ना मैंने इंडियन स्ट्रीट फूड पे भी देखी है, तो काफ़ी वहाँ की ना फ़ेमस है। तो 14% जो है ना मुझे इंडिया से देखते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगी। तो मैं काफ़ी इंडियन फूड जो है ना ट्राई करती हूँ। ये इस तरीके से भी कह सकते हो कि हमारे ना एक किराएदार थे, काफ़ी साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो हमारे घर रेंट पे रहते थे। तो वो आंटी शमीम लोग ना, तो वो कराची से आए हुए थे, उर्दू स्पीकिंग थे। तो
उर्दू स्पीकिंग उन्हें कहते हैं ना, जो इंडिया से हिजरत करके आए हों, तो वो सारे मतलब उनके इंडियन खाने होते थे, तो वो बड़े ही मुझे अच्छे लगते थे। तो वो जब भी कुछ बनाते थे ना, मतलब कुछ-कुछ उनकी डिशेज़ जो है ना मुझे बड़ी ही ज़्यादा मेरी फ़ेवरेट थी। तो वो फिर उन्हें पता था कि ये फ़राह को अच्छी लगती हैं, तो वो जब भी फिर वो चीज़ बनाती थी ना, तो वो मुझे लाज़मी देती थी। तो फिर मैं भी जो है ना ट्राई करती थी। तब तो मैं ख़ैर छोटी थी, इतना नहीं वो, लेकिन ये है कि वो मैं दिमाग में लाज़मी रखती थी, और शादी के बाद मैंने काफ़ी जो है ना वो ट्राई की भी हैं। तो बड़ी मज़े की लगती हैं मुझे। तो वहाँ पर पानी जब गर्म हो गया अच्छे से, फिर मैंने उसमें चावल डाल दिए बॉयल करने के लिए, और यहाँ पर अब मैं ये प्याज़ को स्लाइस कर लेती हूँ। ये स्लाइसर में ना ज़रा थोड़ी देर लगती है, लेकिन ये है कि ज़रा इक्वली बारीक-बारीक स्लाइस हो जाते हैं प्याज़। तो जब इस तरीके से बरिस्ता टाइप बनाना हो ना बिरयानी के लिए, प्याज़ फ्राई करने हो, तो फिर जो है ना ये सही रहता है कि थोड़े बारीक कट जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि प्याज़ को ना दरमियान से बंदा ना काटे, मतलब साबुती प्याज़ को स्लाइस कर लेना तो ज़्यादा बेहतर है, कि वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया वहाँ पर बारीक-बारीक सा। और फिर मेरा दिल किया कि चलो ना आलू भी ऐड कर लेती हूँ बिरयानी में। एक तो मेरा ज़ायान जो है ना वो शौक से खाता है आलू। मतलब कि कुछ भी खाना-वाना बना हो ना, तो चाहे उसमें आलू नहीं भी ऐड किए हैं ना, लेकिन फिर भी वो कहेगा मम्मा आलू दे दो। तो फिर इसलिए ना मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ भी बना रही हूँ ना, तो अगर उसमें आलू ऐड करना है, आलू आलू तो वैसे ऐसी सब्ज़ी है जो सारी चीज़ों के साथ सेट हो जाती है। तो ये है कि फिर मैंने ना अभी ऐड कर लिए इसमें आलू भी काट के ज़रा मोटे-मोटे से, और उनको भी मिक्स करके छोड़ दिया है। और यहाँ पर ना मैंने चूल्हे के ऊपर ये बड़े वाले चूल्हे पे फिर कढ़ाई रख दी थी। मैंने कहा जल्दी-जल्दी से मसाला तैयार करती हूँ बिरयानी का, क्योंकि जब आप शूट कर रहे हो ना फिर थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, और हालाँकि देर चाहे ना भी हो रही हो ना, लेकिन ये होता है कि नहीं भी इफ्तारी तक सारी चीज़ें अच्छे से बन जाएँ। और मैंने और कुछ बनाना भी नहीं था, सिर्फ़ बिरयानी ही बनानी थी इफ्तारी में, तो फिर इसलिए। तो फिर ये कढ़ाई में मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। ऑयल जब गरम हुआ तो फिर इसमें मैंने ये आलू और अंडे डाल लिए। अब इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ज़रा प्यारा-सा कलर आने पे। बहुत ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं करना, वरना अंडे जो ना एकदम से ऐसे जल से जाएँगे, तो हल्का-सा ऐसे गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। और दूसरी साइड पे छोटे वाले चूल्हे पे जो है ना मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर आलू और अंडे जब ऐसे फ्राई हो गए हैं ना हल्के से, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। ऑयल जो है ना बिरयानी में थोड़ा ज़्यादा ही आपको पता जाता है, तो इसलिए फिर ऑयल मैंने ज़्यादा ही रखा है। अभी इसी ऑयल के अंदर मैं ये प्याज़ जो मैंने स्लाइस किए हुए थे ना बारीक-बारीक से, ये डाल दूँगी, और इनका जो है ना बरिस्ता बनाना है मुझे, फ्राई कर लूँगी इक्वली सा। तो इस तरीके से प्याज़ कटे हो ना तो बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो जो प्याज़ जो है ना वहाँ पर स्लाइसर में ज़रा नहीं कटता है, जो एंड का प्याज़ होता है ना, तो वो होता है, डर लगता है कि हाथ ना कट जाए, तो फिर इसलिए वो मैं छुरी के साथ काट लेती हूँ। तो प्याज़ मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, और जो चावल है ना वो बॉयल हो गए थे। मैं 90% तक ना चावलों को गला लेती हूँ बिरयानी के लिए, बाकी के जो 10% होते हैं ना वो फिर दम में गल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने चावलों को ऐसे टोकरी के अंदर स्टेन करके रख दिया है, और यहाँ पर प्याज़ भी फ्राई हो गए हैं। आज बिल्कुल इक्वल तरीके से प्याज़ फ्राई हुए हैं। मैं बिल्कुल ऐसे सर पे खड़ी रही, और जो है ना मैंने ज़्यादा कलर नहीं होने दिया। बिल्कुल इसी स्टेज पे जो है ना प्याज़ फ्राई करके निकालने हो ना तो निकाल लो, क्योंकि जो है ना ये बाद में भी ज़रा थोड़े से फिर होते रहते हैं फ्राई, निकालने के बाद भी मतलब इनका कलर ज़रा ना थोड़ा फिर और चेंज होता है, डार्क होता है। तो बस इसी स्टेज पे मैंने फिर प्याज़ निकाल लिए थे आधे से ज़्यादा फ्राई करके, और थोड़े से जो प्याज़ थे ना वो मैंने ऐसे कढ़ाई के अंदर ही रहने दिए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी ये अदरक लहसुन की पेस्ट, और ये आप बोलोगे कि ग्रीन कैसे हुई? मैंने पहले ही बताया कि इस दफ़ा अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ना ज़रा मिसहैपनिंग हो गई थी मेरे साथ। मतलब सही से मैं नहीं बना के रख सकी। मतलब बनाया सही से था, लेकिन ना इनके अंदर मैं ऑयल नहीं अच्छे से डाल सकी थी। तो कोई नहीं, इंसान गलतियाँ कर के सीखता है। तो मुझे सीख मिल चुकी है। हालाँकि ना मेरा बड़ा अजीब-सा हो रहा दिल कि ये इसका कलर चेंज हो गया है। टेस्ट वगैरह तो वही रहता है, लेकिन फिर भी होता है ना ज़रा। लेकिन कोई नहीं, अब ये ख़त्म होगा ना तो फिर दोबारा से बना के रखूँगी, तो उससे ज़रा तरीके से रखूँगी बना के। कभी नहीं ऐसे मेरे साथ हुआ, बहुत ही रेयर होता है। अगर कभी हुआ भी है ना थोड़ा उसका कलर चेंज अदरक लहसुन का, तो वो बिल्कुल हल्का-सा बोल लो, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा चेंज कर गया है। ख़ैर अदरक लहसुन जब भुन गया तो फिर ये मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। अब ये टमाटर का कलर इतना वाइट वाला क्यों है? क्योंकि ये फ्रीज़ हुए थे। बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने ना इनकी पेस्ट बना ली फिर टमाटरों की ना। ये बोल लो कि 2-3 मीडियम साइज़ के ऐसे बड़े-बड़े टमाटरों की मैंने पेस्ट बनाई होगी। तो इसलिए वो वाइट-वाइट लग रहा था। वो दड़म करके गिरा है, क्योंकि वो ऐसे भारी सा था ना, तो ऑयल भी थोड़ा बाहर सा निकल गया।
तो खैर टमाटर डाल दिए और साथ ही इसमें जो मुझे स्पाइसेस डालने हैं ना वो भी मैं डाल दूँगी। तो मेरे साथ क्या हुआ, एक और मिसहैपनिंग ये हुई मिसहैपनिंग होती जा रही है कि नमक वाले डब्बे के अंदर ना लाल मिर्च मेरे से गिर गई थी पिसी हुई। तो वो भी फिर जो है ना मैंने इसीलिए नमक और मिर्च ना इकट्ठी आपको नज़र आई है। तो वो मैंने डाली नमक, फिर लाल मिर्च पाउडर डाला है, कुटी लाल मिर्च डाली है, साबुत ज़ीरा डाला है और साथ में ये बिरयानी मसाले का आधा साशे मैंने डाल दिया है। मैं ना बिरयानी मसाले का साशे लाज़मी यूज़ करती हूँ जब बिरयानी बनाती हूँ, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है बिरयानी में। तो मैं नेशनल का यूज़ करती हूँ, बाकी मेरे घर में और कोई कौरमा तिक मसाला ये वो दूसरा मसाला नहीं आता है। हाँ, जब सलीम अचार गोश्त बनाते हैं ना, तो तब अचार गोश्त का आता है। तो वहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल के उन्हें भुनने के लिए छोड़ दिया है और अब जो ना ये जितना भी खलारा चीज़ें वगैरह है ना मैं ये समेट दूँगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ कि साथ-साथ अपना जो खलारा जैसे कि एक चीज़ यूज़ होगी, जैसे कि अब मैंने ब्लेंड कर लिए थे टमाटर, तो वो मशीन का काम ख़त्म हो गया, उसको अपनी जगह पे वापस पहुँचाया और बाकी की भी सारे जो ना मिर्च मसाले के डब्बे वो भी अपनी-अपनी जगह पे रखूँगी। जो बर्तन धोने वाले हैं ना वो मैं सिंक में डालती जाती हूँ और जैसे-जैसे मुझे यहाँ से टाइम मिल रहा है, जैसे कि अभी 2-3 मिनट लगे हैं मसाला भुनने में, तो तब तक वहाँ पर जो है ना मैंने बर्तन 2-3 ही चाहे धुले हो ना, तो वो मैं धो लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना मैं अपना काम करते हुए चलती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मसाला जब भुन गया था ना, तो फिर इसमें मैंने ना आलू भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि आलू को गलने में ज़रा टाइम लगता है, अंडे तो बॉयल हैं, तो फिर इसलिए ना मतलब टाइम तो क्या लगता है, आलू भी जल्दी गल जाते हैं, लेकिन ये है कि अंडे पके हुए थे ना, इसलिए फिर मैंने पहले आलू को इसमें डाल के ना उन्हें थोड़ा भून लिया और साथ ही अभी मैंने जो है ना इसमें 2-3 चम्मच क्या डाला है अभी? दही। हाँ, दही डाला है और दही डाल के भी ना अच्छे से इसको मैंने भुनाई कर ली है। अभी इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और साथ में जो है ना सब्ज़ मिर्च भी मैं डालूँगी 1। बाकी की जो है ना मैं दम पे डाल देती हूँ, तो वो जो है ना फिर कच्ची-कच्ची खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस टाइम पे सिर्फ़ मैंने 1 ही ना सब्ज़ मिर्च, वो भी लाल हुई थी, तो उसको मैंने कट लगा के ना दरमियान में से तो वो डाल दिया है। तो मसाला ये बहुत ही अच्छा-सा भुन गया है, अभी मैं आलूओं के साथ अभी और इसे पकाऊँगी। तो अभी मैं इसकी ना पास से आपको शक्ल दिखाती हूँ मसाले की माशाल्लाह से। जितने भी खाने-शाने बनते हैं ना, तो उसका जो मसाला होता है ना, जितना अच्छे से उसकी भुनाई होगी ना भई, उतना ही खाने में टेस्ट आता है। तो मैं तो ठीक-ठाक भुनाई करती हूँ। तो आलू के साथ भुनाई कर ली मसाले की, फिर मैंने यहाँ पर अभी जो अंडे थे फ्राई करके रखे हुए वो भी डाल दिए। इनको भी ज़रा अच्छे से पका लूँगी इसके अंडों के साथ भी, ताकि मसाले का जितना भी फ्लेवर है ना वो अंडों के अंदर भी चला जाए। तो अंडों को डाल के भी ना मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक के छोड़ दिया था। अभी ये सारा मसाला जो है ना बहुत ही अच्छे से पक चुका है, आलू भी गल चुके हैं, मसाला भुन गया है और अंडे गले तो हुए हैं, लेकिन अंडों के अंदर मसाला भी जा चुका है अच्छे से। अब बस इसके ऊपर इस तरीके से मैं चावल बिछा दूँगी और चावल देखो कैसे खिले-खिले हैं, एक भी चावल जो है ना ऐसे चिपका हुआ नहीं है। ऐसे ही होते हैं जब चावलों को बॉयल अच्छे तरीके से करो ना सारी वो चीज़ें वगैरह डाल के, तो फिर चावल बॉयल भी अच्छे से होते हैं, ऐसे खिले-खिले रहते हैं। तो ये सारे अंडे के मसाले के ऊपर मैंने चावल ऊपर से ऐसे बिछा दिए हैं और थोड़ा ऊपर से मिक्स कर दूँगी, हिला दूँगी और ये जो लीमू मैंने इसमें डाला था ना बॉयल करते हुए, थोड़ा निचोड़ा था चावलों को बॉयल करते हुए, तो वो मैंने निकाल लिया, इसका काम अब ख़त्म हो गया है। तो अब बस वही लेयर्स जो लगाते हैं बिरयानी में कि ये फ्राई जो मैंने प्याज़ निकाल के रखे थे ना ये डाले ऊपर से। तो ये मैं प्याज़ ना थोड़े ज़्यादा ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि बिरयानी के साथ ना मुझे खाने में अच्छा लगता है। बिरयानी जब मैं खा रही हूँ ना तो उसके ऊपर डाल के। तो मैं अपने लिए फिर ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पर अभी ये सारे मैंने प्याज़ ऊपर से डाले हैं और ये ज़रदा रंग भी मैंने पानी में रख लिया था घोल के, ये भी अभी इसके ऊपर से डाल दिया और साथ में मैं पुदीना नहीं डालती हूँ। ये जो अंडे की बिरयानी होती है ना, उसमें मैं पुदीना नहीं डालती हूँ। बाकी जो मैं चिकन या बीफ की बिरयानी जब बनाती हूँ ना, तो तब उसमें मैं डाल देती हूँ धनिया और पुदीना। लेकिन अंडे की बिरयानी में ना मुझे पुदीने का पता नहीं क्यों इतना अच्छा नहीं फ्लेवर लगता है। और अब इफ्तारी होने में ना सिर्फ़ 10 मिनट बाकी रह गए थे और मैं अपनी बिरयानी की तह भी लगा रही थी। तो टाइम पे जो है ना मेरी बिरयानी बन चुकी है। तो बस इस तरीके से ऊपर से लीमू लगा दिए, धनिया ऊपर से निछावर कर दिया है और सारे जो लवाज़मात हैं ना बिरयानी के वो लग चुके हैं। अब इसे दम लगाते हैं और इस तरीके से जो ना मैं पहले मीडियम आँच रखती हूँ, ज़रा थोड़ी तेज़ वाली आँच बोलो मतलब मीडियम दम वाली आँच से थोड़ी ज़्यादा। तो 2 मिनट वो रख के तो फिर बाकी के जो 2 मिनट होते हैं ना 2-3 मिनट, तो वो मैं बिल्कुल कम आँच पे इसको दम लगा देती हूँ। तो इस तरीके से बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही लज़ीज़ सी और जब तक दम लग रहा था ना चावलों को, बिरयानी को, तब तक मैंने सारा जो खलारा था ना वो समेट लिया। जितने भी बर्तन निकले थे वो धुल लिए हैं और जो है ना दस्तरख़्वान भी बच्चों ने बाहर लगा दिया है। अब जो है ना सब बैठते हैं और बड़ी मज़े की बात ये भी है कि सलीम साहब भी टाइम से आज आ गए थे मतलब
कभी नहीं भी अच्छी लगती है कि काम नहीं था इसलिए वो आ गए हैं, लेकिन ये है कि चलो वो हमारे साथ बैठ के खाना खाएँगे अब ना, मतलब इफ्तारी के बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम पे आ गए हैं वो। तो ये देखिए जी हमारी बिरयानी मज़ेदार सी, साथ में मैंने ये वाला रायता बना लिया था प्याज़ और टमाटर वाला, सिंपल सा रायता था। सलीम को अच्छा लगता है, वो ना ऊपर डाल के नहीं बिरयानी में खाते हैं, वो ना साथ ऐसे चम्मच के साथ खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ही बनाया है। तो बाकी तो बिरयानी बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी बनी है और ये मैं थंबनेल के लिए ज़रा थोड़े पोज़ बना रही थी और फिर इफ्तारी हो चुकी है। मैंने जो ना रोज़ा खोल लिया, मेरा ही रोज़ा था, तो वो मैंने खोल लिया है। और बाकी यहाँ पर दस्तरखान में सब बैठ गए थे और सब ने मज़े से खाना भी शुरू कर दिया था। अब इतनी मज़े की बिरयानी आगे पड़ी हो ना, तो फिर किससे सब्र होता है। मुझे ज़रा वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैंने कहा मैं आती हूँ, आप लोग आराम से बैठो, खाओ। तो ये मेरी प्लेट है, मुझे इस तरीके से प्याज़ ऊपर डाल के फ्राई प्याज़ जो है ना खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आप रोज़े की हालत में देख रहे हो, तो मैं माज़रत करूँगी आपसे। तो ख़ैर जी खाया पिया, वो बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी माशाल्लाह से। फिर नमाज़ पढ़ी मैंने और फिर किचन में आके जितने भी थोड़े से भी बर्तन हुए थे ना, वो धो लिए। और ये चने ना मैंने दोपहर में बॉयल करके रख लिए थे क्योंकि जो मेरे फ्रीज़र में पड़े हुए चने ना वो ख़त्म हो गए थे। जो रमज़ान में इफ्तारी के टाइम चने और चाट वग़ैरह बन रही थी ना, तो वो चने ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से भी बॉयल करके इन्हें ठंडा कर लिया, ये ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है। तो अब आगे आने वाली इफ्तारियों में इंशाल्लाह ये यूज़ होंगे, तो इन्हें रख देते हैं फ्रीज़र में। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अब कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देखा है, वीडियो देखी है, आपको बिरयानी की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अपना बहुत सा ख़्याल रखा करें। तो मिलती हूँ आपको बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।